अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का इंडेक्स ओपन करेंगे। ये है हमारा इंडेक्स। यूनिट 3 के आज हाउ द सुल्तान फाउंड एन ऑनेस्ट मैन की हम रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना लेसन ओपन कर। ये है हमारा लेसन, हाउ द सुल्तान फाउंड एन ऑनेस्ट मैन। किस तरह सुल्तान ने एक ईमानदार शख्स की तलाश की। वार्म अप में हम देखते हैं क्या कह रहा है। लुक एट दी 3 पिक्चर्स। नीचे दी गई 3 पिक्चर्स को देखिए। दे आर द हेड्स ऑफ देयर कंट्री। ये अपनी कंट्रीज़ के क्या हैं, हेड हैं। दैट इज़ द टाइटल ऑफ आवर कंट्री हेड। कि आपकी कंट्री का क्या टाइटल है। देखिए, जैसे हर कंट्री में कोई ना कोई हेड होता है, कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, इस तरीके से ये अपनी कंट्री के हेड हैं। दे आर द हेड्स ऑफ प्रोविंस कोल्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, हमारे जो पाकिस्तान में जो प्रोविंस यानी सूबे होते हैं उनके भी अलग अलग हेड होते हैंगे। अब पहले जो क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ, इंग्लैंड, यूके। ये यूके की जो इंग्लैंड में यूके है उसकी क्या है, क्वीन है। बराक ओबामा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। ये पहले एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएसए यानी अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के क्या थे, ये प्रेसिडेंट थे, अब नहीं हैं। किंग अब्दुल्ला ऑफ सऊदी अरेबिया। ये भी किंग हुआ करते थे सऊदी अरेबिया के। हाउ रीड अ स्टोरी अबाउट अ रूलर ऑफ टर्की कोल्ड सुल्तान। अब हम जो स्टोरी रीड करने जा रहे हैं वो टर्की के सुल्तान की है, तो हम उसके मुतालिक रीड करेंगे। जैसे हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, इस तरीके से ये सब भी अपने कंट्री के हेड हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री का हेड हुआ। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। सुल्तान इन टर्की। सुल्तान यानी टर्की के सुल्तान हैड अ रूम फुल ऑफ ट्रेजर। उनका एक कमरा था जो ख़जाने से भरा हुआ था। कॉल फॉर हिज वज़ीर। अपने वज़ीर से कहा या बुलवाया। द हाईएस्ट ऑफिसर इन लैंड। जो उस वक़्त ज़मीन में सबसे हाईएस्ट ऑफिसर हुआ करता था। टू हेल्प फाइंड एन ऑनेस्ट मैन। एक ईमानदार शख्स को तलाश करने में। टू गार्ड द ट्रेजर। जो ख़जाने की क्या कर सके, हिफाजत कर सके। प्रिपेयर अ ग्रेट फीस्ट एट द पैलेस। महल में एक बहुत बड़ा खाना तैयार कराया गया। सेट द वज़ीर। वज़ीर ने कहा। एंड इन्वाइट टू इट एनी पर्सन हुम यू थिंक कुड गार्ड द ट्रेजर। और हर उस शख्स को दावत दी जाए जिसे आप समझते हैं कि वो ख़जाने की हिफाजत कर सकता। और हर उस शख्स को दावत दी जाए जिससे आप समझते हैं कि वो ख़जाने की हिफाजत कर सकता है। एट द एंड ऑफ द फीस्ट आस्क योर गेस्ट टू डांस। खाने के आखिर में इख्तिताम पर अपने मेहमानों से डांस करने का कहिए। यू विल सून सी विच ऑफ देम आर हॉनेस्ट मैन। आप जल्द ही देख लेंगे उनमें से कौन ईमानदार है। ये बताया गया है कि सुल्तान जो तुर्की का सुल्तान था उसका एक कमरा जो पूरा ख़जाने से भरा हुआ था। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर वो वज़ीर को बुलाता है जो उस वक़्त ज़मीन में सबसे बड़ा अफसर होता है। ये वज़ीर है, ये सुल्तान है। उसे एक तलाश होती है, किसे, सुल्तान को तलाश होती है एक ईमानदार शख्स की जो उसके ख़जाने की हिफाजत कर सके, गार्ड कर सके। वज़ीर आता है और क्या एडवाइस देता है कि आप महल में एक बहुत बड़ा सा फीस्ट मतलब खाना तैयार कराइए, बहुत बड़ी दावत तैयार करवाइए और हर उस शख्स को दावत दें जिससे आप समझते हैं कि वो ख़जाने की हिफाजत कर सकता है। खाने के इख्तिताम पर आप अपने मेहमानों से डांस करने का कहिए। जल्द ही आप देख लेंगे कि उनमें से कौन ईमानदार है। आगे बढ़ते हैं। द सुल्तान मेड द फीस्ट रेडी एंड इन्वाइट द गेस्ट। सुल्तान ने खाना तैयार करवाया और तमाम लोगों को दावत दी। द गेस्ट अराइव। मेहमान पहुंच गए। दे हैड टू वॉक थ्रू अ लॉन्ग डार्क पैसेज इन। उन्हें वॉक करनी थी, चल के जाना था एक लॉन्ग, लंबे और डार्क, अंधेरे भरे, विच वर केप्ट ओपन सैक फुल ऑफ कॉइन्स। उन्हें चल के जाना था एक लंबे और डार्क रास्ते यानी अंधेरे से भरे हुए रास्ते से, जहाँ पर रखा हुआ था सोने से भरी हुई एक संदूक या बोरी। ठीक है, जो सोने से के सिक्कों से भरी हुई थी। थ्रू द पैसेज द गेस्ट वॉक इनटू द हॉल। जिस रास्ते से मेहमान हॉल में आए थे। वेयर द सुल्तान वॉज होल्डिंग द फीस्ट। जहाँ सुल्तान वॉज होल्डिंग इंतज़ार कर रहा था खाने के लिए। व्हेन एवरी मैन हैड
कम, जब हर एक शख्स वहाँ पहुँच गया, द सुल्तान रोज फ्रॉम हिज सीट, सुल्तान अपनी सीट पे बैठा जो फूलों से सजी हुई थी। नाउ माई फ्रेंड्स, देखो अब मेरे दोस्तों, ही सैड, उसने कहा, किसने? सुल्तान ने। गिव मी द ग्रेट प्लेजर ऑफ सीइंग यू डांस, अब मुझे दिखाइए अपने डांस ताकि मैं उससे लुफ्तअंदोज़ हो सकूं। Nobody moved, कोई भी नहीं हिला। The guests began to make excuses, but for one man, मेहमान बहाने बनाने लगे और उनमें से एक शख्स, he came out, वो बाहर आया, and danced up and down the hall, और नाचने लगा हॉल के अंदर। He is the honest man, वो एक ईमानदार शख्स था, said the वज़ीर, वज़ीर ने कहा। The other guests had filled their pocket with coins in the dark passage, जबकि तमाम मेहमानों ने अपनी जेबें भर ली थी सोने के सिक्कों से जो अंधेरे भरे कमरे में पड़ी हुई थी। Had they danced, the would have jungled and they would have been caught, अगर वो डांस करते तो सिक्के जो थे वो बचने लगते और वो पकड़ लिए जाते। Only this man was unafraid because he had not touched the coins, सिर्फ वो शख्स जो डरा हुआ नहीं था क्योंकि उसने सिक्कों को हाथ भी नहीं लगाया था। द गुड वज़ीर वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज एडवाइस, अच्छे वज़ीर को तोहफ़ा दिया गया उसकी अच्छी नसीहत के लिए। एंड द मैन हु डांस्ड वॉज द जॉब ऑफ गार्डिंग द ट्रेजर, उसे वो शख्स जिसने डांस किया था उसे जॉब यानी नौकरी दी गई, किसकी? खजाने की हिफाजत की। ऑल अदर गेस्ट हु हैड फिल्ड देयर पॉकेट विद द कॉइन्स वर पनिश, और वो तमाम मेहमान जिन्होंने अपनी जेबें भर ली थी सोने के सिक्कों से उन्हें सज़ा दी गई। अब खाने पर आपने देखा ना कि सुल्तान फ़ीस करवाता है, इंतज़ाम यानी बड़ी दावत रखता है और एक मेहमानों को लंबे रास्ते से गुजारता है जहाँ पे सोने से भरी हुई बोरी पड़ी हुई होती है। तमाम मेहमान उस रास्ते से होते हुए जब हॉल में आते हैं तो जो सुल्तान होता है उनका इंतज़ार करता है, किसके लिए? खाने के लिए। जब सब खाना खा लेते हैं तो सुल्तान उन्हें कहता है कि आप मुझे अपने डांस दिखाइए, तो कोई भी नहीं हिलता। उसकी वजह ये होती है क्योंकि उन्होंने सोने के सिक्के अपनी जेबों में डाल लिए होते हैं, अगर अब वो डांस करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। लेकिन उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने डांस किया क्योंकि वो ईमानदार था, उसने कॉइन्स को हाथ भी नहीं लगाया था, तो उसे जॉब दी गई, किसकी? ख़जाने की हिफाजत की। और जो वज़ीर था जिसने अच्छी नसीहत दी थी उसे तोहफ़ा दिया गया। बाकी तमाम वो मेहमान जिन्होंने अपने सोने से सिक्के भर लिए थी जेबें में, उन्हें क्या दी गई? सज़ा। अब हम अपनी हैंड आउट की तरफ चलते हैं। ये है हमारा हैंड आउट स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने अपनी कॉपी में ब्लू कलर से टाइटल पेज की हेडिंग डालनी है। यूनिट 3 लेसन हाउ द सुल्तान फाउंड एन ऑनेस्ट मैन, डेट और टीचर साइन। फिर आपने 2 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, वर्ड्स मीनिंग। हेडिंग डालेंगे ब्लू कलर से, तमाम वर्ड्स ब्लू कलर से और मीनिंग पेंसिल से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आपने 2 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं पेंसिल की मदद से। वर्ड्स अपोजिट की आपने हेडिंग डालनी है ब्लू कलर से, तमाम वर्ड्स ब्लू कलर से और अपोजिट पेंसिल से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आंसर की हेडिंग ब्लू कलर से, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपने ब्लू कलर से लिखने हैं और इसी तरीके से तमाम आंसर्स आपने पेंसिल से लिखने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वाई डिड द सुल्तान कॉल द वज़ीर, सुल्तान ने वज़ीर को क्यों बुलवाया था? टू हेल्प एंड फाइंड एन ऑनेस्ट मैन टू गार्ड द ट्रेजर, ताकि वो तलाश कर सकें ख़जाने की रखवाली के लिए एक ईमानदार शख्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एडवाइस डिड द वज़ीर गिव द सुल्तान, क्या नसीहत वज़ीर ने की सुल्तान को? एट द एंड ऑफ द फीस्ट आस्क योर गेस्ट टू डांस, आखिर में खाने के इख्तिताम पर अपने मेहमानों से डांस करने का कहिए। डिस्क्राइब द पैसेज थ्रू विच द गेस्ट हैड टू पास फ्रॉम द फीस्ट, उस रास्ते को बयान कीजिए जहाँ से मेहमानों को गुजरते हुए दावत पर आना था। थ्रू द पैसेज द गेस्ट वॉज वॉकड इन टू द हॉल वर द सुल्तान वॉज होल्डिंग द फीस्ट, वो रास्ता जहाँ पे मेहमान चलते हुए रास्ते में आए वहाँ पे सुल्तान उनका क्या कर रहा था? फीस्ट पर इंतज़ार कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द सुल्तान आस्क हिज गेस्ट टू डू आफ्टर दे हैड ईटन, सुल्तान ने क्या कहा जब मेहमानों ने खाना खा लिया? गिव मी द ग्रेट प्लेजर ऑफ सीइंग यू डांस, अपने डांस का मुझे लुत्फ़अंदोज़ होने दो। फिर क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द वज़ीर फाइंड द ऑनेस्ट मैन, वज़ीर ने किस तरीके से ईमानदार शख्स को तलाश किया? ही केम आउट एंड डांस्ड अप एंड डाउन द हॉल, वो बाहर आया और उसने डांस किया।
उसके बाद स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट पेज पे 2 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। वर्ड सेंटेंसेस की हेडिंग है आपकी, तमाम वर्ड्स ब्लू कलर से और सेंटेंसेस आपने पेंसिल से लिखने हैं। नीचे नोट है, यूज़ ब्लू कलर टू राइट वर्ड्स एंड मीनिंग्स एंड क्वेश्चंस। आपने ब्लू कलर वर्ड्स एंड क्वेश्चंस के लिए यूज़ करने हैं, पेंसिल आपने मीनिंग्स के लिए और आंसर्स के लिए यूज़ करनी है। स्टूडेंट अपना काम खुद करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे। 1 फिंगर का आपने गैप देना है। इसके अलावा आप एक 1 वर्ड लिखते हैं, उसमें भी आपने लफ्ज़ों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप देना है। अपना काम खुद करें, किसी और से नहीं करवाएं। स्पेलिंग्स का ख़ास ख्याल करें, आपकी बहुत मिस्टेक्स होती हैंगी, माइनर से भी मिस्टेक होती हैं। फॉर्मेशन का ख़ास ख्याल रखें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।